एज यूजुअल बात यह है कि यहाँ पे नैब के पैसे मेरी जेब से जाते हैं, FIA के पैसे मेरी जेब से जाते हैं। आज आम आदमी गली में ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इन इंक्वायरियों का मकसद क्या है, ये जो हो रही हैं। और मेरे ख्याल में ये कॉमन नॉलेज है, LDA या CDA के एक ठेकेदार को पकड़कर अंदर करें तो नीचे से ऊपर की करप्शन बता देगा। जैसे मैंने कल एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि जो मेरा तरीका तफ्तीश है, अगर हमने बंदा पकड़ना हो तो सिर्फ थानेदार के सामने बिठा दें और वो लाई डिटेक्टिंग टेस्ट इस्तेमाल ना करें, जिसे लितर कहते हैं, वो सामने पड़ा हो, ये सब बता देंगे। मेरा आज एक और सवाल है आपसे, अरे भाई ये इंक्वायरियां क्यों करते हो? ये मेरा कॉमन नॉलेज है कि ये तुम्हारी तमाम रूलिंग एलीट करप्ट है टू द कोर। मैं इवन कैबिनेट में मैं सवाल उठाता हूं, बहुत से सवाल हैं आपके कॉमर्स मिनिस्टर के ऊपर स्टील मिल के हवाले से, वहां पे चीजें मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स मैं भेज देता हूं, कायमा कमेटी में जाके कहा। मुझे बताएं, अच्छा इनका मैं जवाब, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैंने आधा घंटा पूरा सुना है। सवाल ये है कि ये क्या इंक्वायरी इनको पकड़ने के लिए करते हो? ले आओ बाहर वो कैसेट्स दिखाओ हमें, जब ये बाहर आके विक्ट्री साइन बनाते हैं। कौन है इसमें जिसने किक बैक नहीं खाई? तो क्या हम ये बावर कर लें कि तुम्हारी इंक्वायरियों का मतलब हमें इनको पकड़ना नहीं होता, कोई और होता है? मुझे बताएं, अरशद मलिक साहब के साथ क्या हुआ जो मुल्जिम के घर गया हुआ था? ये क्यों, ये क्या मसला है? इसका मतलब ये है कि इस रियासत के जो मालकान हैं, जो भी हैं, वो यहां पे इंक्वायरी करप्शन उनका मसला नहीं है। तीसरी बात, ये जो मेरे भाई शहबाज गिल ने कही, इट इज अ ब्रोकन सिस्टम। इस्तीफा दें, बाहर आए, अवाम के पास कहें हमसे ये नहीं होता जब तक हमें 2/3 मेजॉरिटी नहीं देते। हमें तो करप्ट लोगों को, जिनके खिलाफ नैब में खुसरो बख्तियार के खिलाफ 100 अरब की रिपोर्ट मैंने दी, किसने दी? और ये क्या करें, इमरान खान क्या करें? 4 बंदे इधर होंगे तो उनकी गवर्नमेंट उधर हो जाएगी। मुझे ये बताएं, ये कौन नहीं होने दे रहा? और इसका मतलब है इट्स ऑल फोर्स, ये मजाक है, इस मुल्क की आम आदमी की इंटेलिजेंस से मजाक है ये जो, इसको बंद करो। मेरे पैसे से मेरा पैसा लुट के ये खा गए, मेरे पैसों से 4 इदारे। अब मैं आपको सवाल, मुझे बताएं, यहां पे किसी ने अदालत नहीं बनने दी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि यहां के नैब का जज नहीं था कि जो चार्जेस फवाद हसन फवाद पे थे उसको हम ट्राई कर सके। कौन रुकवाता है? कहां डीले होती हैं? काजी साहब क्या करते हो? सही बोलते हो हमारे साथ? सही काजी साहब, नहीं सही काजी साहब, सही काजी साहब, सही काजी साहब। सर मैं माजरत के साथ, सर जो आप सब कुछ कह रहे हैं, ये बातें हम रोज़ टेलीविज़न चैनल्स पे भी दोहराते हैं, अखबारों के कॉलम्स में भी दोहराते हैं। इन बातों को सुन के भी तो यही एहसास होता है ना कि हमारे पास सोल्यूशन कोई नहीं है। हम ये तो कहते हैं कि पकड़ लो, मार दो, लटका दो, लेकिन हमारे पास कोई लीगल प्रोसेस नहीं है नहीं करप्शन को। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ सोल्यूशन क्या है। मैं ये कहता हूं कि ये तमाम जो परतें हैं इस रूलिंग एलीट की, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये लोग जो हैं, मुझे बताएं, मुझे तमाम इदारे इनके पास, ज़राए पैदावार इनके पास, ये 1-1.5-2% लोग जो हमारे सरों पर सवार हैं। इसका मतलब ये है कि हमें एन ब्लॉक एन मैस इन्हें कूड़ेदान में फेंकना होगा। ये कोई काम नहीं कर सकते। ये कहते हैं सिस्टम ब्रोकन है। अगर सिस्टम ब्रोकन है तो मैंने ठीक करना है, मतलब आपका बड़ा, आपने पार्लियामेंट ने ठीक करना है ना। आपका आर्गुमेंट सामने आ गया। जी इरशाद भाटी साहब, देखिए ना, ये एक जनरलाइज सिचुएशन है ना कि इस तरह है सारा कुछ, ये सबको पता है कि इस तरह है, सिस्टम ब्रोकन है, क्या करें? देखिए, पहली बात तो ये कि मेहरबानी, सिस्टम डिलीवर नहीं कर, मेहरबानी शहबाज गिल साहब की। और ये वाकई ठीक है कि मेरे बड़े पसंदीदा फेवरेट, और हम बड़े अच्छे दोस्त, पिंड से आए हैं दोनों, खुद से निकले हैं दोनों, मकाम मुसल्ली हैं दोनों को कोई नहीं करता। दूसरी बात है कि शहबाज गिल साहब अगर टीवी आगे लगा हो तो ये एक पूरी फाइल है जो मेरे नोट्स की लिखी हुई है। सही है। ये 10 वॉल्यूम्स के नोट्स हैं, 15 वॉल्यूम्स के नोट्स हैं, ये करप्शन के नोट्स हैं, ये टीटीओ के नोट्स हैं, ये सारे। और इसी तरह की 100 फाइलें मैं मेरे घर पड़ी हुई, मैं फजर तक नोट्स लिखता हूँ। नहीं, मेरा जो काम है मैंने तो वो करना है ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लिख के लाओ, चीज़ों को हकीकत के मुताबिक बयान करो, नंबर 1। नंबर 2, शहबाज गिल साहब ठीक कह रहे हैं, आप माजी को ना भूलें। माजी वाले करप्ट थे, माजी वाले नाहिल थे, माजी वाले बुरे थे, माजी वाले
हमें चीट करके गए, लुट के ले गए, घरों से ले गए, इसीलिए आपको लाए हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अच्छा, अब चीफ मिनिस्टर सिंध के एडवोकेट जनरल ने कह दिया है कि सीएम सिंध जो हैं वो शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने नहीं आ सकते, जबकि सीएम पंजाब प्रेजेंट हो गए हैं, असद उमर भी प्रेजेंट हो गए। आप क्या करें? नहीं, आप सवाल दूसरी मैंने कैसे लेके जाएं? नहीं, वो मैं करता हूं, मैं आपको वो नहीं जाएंगे, मैं जवाब देता हूं, वो नहीं जाएंगे, उनसे सवाल मैं जवाब देता हूं। माजी वाले करप्ट थे, चले गए, आप आ गए, आप नेक हैं, आप इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं, आपके दो एजेंडों के साथ नंबर वन सीएम सिंध को छोड़े, नंबर वन साहब, नंबर टू रिफॉर्म्स। आपने पुलिस की रिफॉर्म्स की, सानिया साहिवाल पे कतर जा रहे थे, इमरान खान कहा कि मैं वापस आके करूंगा। आपने थाना कचहरी की रिफॉर्म्स की, आपने अदालतों की रिफॉर्म्स की, आपने ये जो रिलीफ मिल जाता है, स्टे मिल जाता है, जिस अदालत में जाते हैं जज नैब को डांट रहा होता है, तुम्हारे पास सबूत ही कोई नहीं। अब मैं काउंटर और तुम्हारे पास सबूत ही कोई नहीं। वो इमरान खान को, अगर इमरान जो शहजाद अकबर साहब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सबूत दिखाते हैं, वो अदालतों में क्यों नहीं पेश होते? देखें, अब देखें, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? लोगों को समझने तो देना, क्यों नहीं चले जाते? और जो चले गए हैं वो क्यों नहीं आते? मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हूं, और क्यों कैबिनेट को इमरान खान को रहम आ जाता है नवाज शरीफ साहब पर जब बाहर भिजवाना होता है? क्यों कोट लखपत से शहबाज शरीफ उठ के पीएससी का चेयरमैन बन जाते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के? देखें, क्यों इनको अनोखे रिलीफ मिलती है? क्यों इनको अनोखी सहूलतें मिलती हैं? क्यों इनको अनोखी मराद मिलती है इमरान खान के दौर में? प्राइम मिनिस्टर कहने को प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का होता है उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि इतनी आसान से कानून बना ले। अगर पुलिस रिफॉर्म का कानून बनाएगा, उसके पास असेंबली में नंबर ही नहीं है और सेनेट में है ही नहीं, उसके पास सपोर्ट ही नहीं है, कहां से बनाएगा रिफॉर्म? तो फिर अब करना क्या चाहिए? इसको धक्का लगाना चाहिए कि इसको छोड़ के चले जाना चाहिए? अच्छा, गिल साहब, बात यहीं तक पहुंची। मैं आज ये भी देख रहा था कि ये इससे जुड़ी हुई बात है, लोग ये ना समझें कि कोई अलग बात है। मैं देख रहा था आज नेशनल असेंबली के अंदर पार्लियामेंटेरियंस ने एक दो को छोड़ के कोरोना के हवाले से जो उन्होंने स्पीच की, वो सब सिर्फ अपने विजिबिलिटी की खातर कि मैं नज़र आ जाऊं कि मैं भी बोला था, मेरी जज्बाती तस्कीन हो जाए, एक रिकॉर्ड पे आ जाए कि मैं बोला था। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या बात करनी है, किसी ने कोई सब्सटेंटिव बात नहीं की, किसी ने कोई रेलेवेंट बात नहीं की। अपोजिशन और हुकूमत के जो ट्रेजरी के लोग हैं वो एक दूसरे के सवालों के जवाब या इल्ज़ाम देते रहे, किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। सो जब सम टोटल लेवल ही नहीं है कोई थिंकिंग या थॉट का इस मुल्क में, तो ये जो सारी रिफॉर्म वगैरह की बात कर रहे हैं भट्टी साहब और ये जो शहजाद अकबर साहब करना चाह रहे हैं, ये तो कैसे होगा? ये नहीं होगा। मोहित, देखें, पहले तो भट्टी साहब ने जो बात की मैं उसको सेकंड करता हूं कि कैमरे से बाहर, आपके स्टूडियो से बाहर मेरे भट्टी साहब से बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं, आज के बाद भी करूंगा, पहले भी करता था। लेकिन बहुत सारे दूसरे पॉलिटिशियंस जिन्होंने अपनी करप्शन छुपानी होती है और वो मीडिया के साथ मीठे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगले दिन ये दुर्गत बनाएंगे मेरी, उनकी बहुत सारी फाइलें, बहुत कुछ अवाम में होता है। मेरी प्रॉब्लम ये कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, मेरी पार्टी पे मेरा सगा भाई भी अगर हमला आवर होगा तो मैं डट के जवाब दूंगा, मैं अपनी जाती रिलेशनशिप बचाने के चक्कर में नहीं होऊंगा। जिस जगह पे मेरे लीडर ने मुझे खड़ा किया हुआ है वहां पे मैं 1 इंच स्पेस नहीं दूंगा। उससे कई दफा फिर गर्मा गर्मी हो जाती है और दोस्त समझते कि मेरा रिएक्शन वही होगा जो नॉर्मल टिपिकल बहुत सारे पॉलिटिशियंस का होता है। लेकिन अगर आपकी पार्टी ठीक नहीं है तो भी आप इसी तरह से उसको सपोर्ट करेंगे, यानी आपका इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। डॉक्टर शहबाज, मैं यहां आता हूं, आपका अपना इंडिपेंडेंट नहीं होगा पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल होगा, पार्टी का होगा। बिल्कुल मोहित होगा जहां पे होगा। अब मैं आपको सिर्फ क्लियर कर दूं कि आज मुझे हैरानी क्यों हुई। आज मुझे हैरानी इसलिए हुई कि हम सामने लेके आए कोई कम से कम 15 लोगों के नाम, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके अकाउंट्स की डिटेल, सब कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, जिसमें यह बताया, मैं अब स्क्रीन पे नाम नहीं बता सकता, लोगों के बिजनेसेस हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस लाहौर से, सियालकोट से, जो डेवलपर्स हैं हाउसिंग सोसाइटीज के, वो ये कहते हैं कि हमने पार्टी के लिए पैसा दिया हमजा शहबाज को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए उन्होंने अपने जाती अकाउंट में जमा करवा लिया। इसी तरीके से जिस बंदे की 18,000 रुपए तनख्वाह है वो 2-2 मर्सिडीज खरीदता और बेचता है, इसी तरीके से वो अरबों रुपए की उसके अकाउंट में टीटी लगती हैं। हमने आज 15 लोगों की ये इंफॉर्मेशन दी, तो क्या इसकी सताइश होनी चाहिए या ये होना चाहिए कि शहजाद अकबर साहब ने ये नहीं किया? अब क्या शहजाद अकबर साहब वही बन जाए जिस तरह का नून लीग का एहतसाब था कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ के डालें? भाई, आपने किसी कायदे कानून के तहत बात करनी। बाकी मेरे दोस्त काजी साहब हैं, अगेन मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उनका
मुझे नहीं पता, शायद उनको मेरी ये मिसाल भी बुरी लग जाए, जैसे पहले कबड्डी वाली लगी मेरे दोस्त को। इंसान को गर्मी लगती है तो इंसान अपनी शर्ट फाड़ के नहीं फेंक देता, बटन खोलता है, थोड़ी सी जगह बनाता है कि हवा लगे। अब मैं अगर काजी साहब को बताऊं कि मैं ये नहीं कह रहा जिसमें काजी साहब काम करते हैं उस इदारे को मैं नहीं कह रहा, लेकिन कल को किसी इदारे में काजी साहब काम कर रहे हो, मैं इनके सामने उनकी कोई माली मामलात की चीज रखूं तो काजी साहब क्या रिजाइन कर देंगे उसी टाइम? नहीं करेंगे। काजी साहब एक प्रैक्टिकल आदमी है, वो रियलिटी में रहते हैं, वो खुद बुरा काम नहीं करेंगे, बुरे काम को बचाएंगे। लेकिन लार्जर सिस्टम में तो करप्शन हो रही होती है, लार्जर सिस्टम में तो पूरी दुनिया में करप्शन हो रही, आपने उसके खिलाफ लड़ना है। ये आर्गुमेंट बिल्कुल भी मानी खेज नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो रिजाइन करके चले जाएं, चोरों को दे दें गवर्नमेंट रिजाइन करके, ताकि इसी तरह से शहजाद अकबर साहब जिस तरह आज बता के गए कि कैसे लूटा गया इस मुल्क को, कि हम सबको इतना बेवकूफ समझा जाता है कि हमें यह बताया गया नैब में कि मेरे पास 10 भैंसें हैं और उससे करोड़ों रुपए की मेरी आमदन है 10 भैंसों के साथ, हमें यह बताया जाता है ये सुनने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अल्लाह ने आपको एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर, अभी कहा काजी साहब ने सब पॉलिटिशियन करप्ट हैं, मैं बैठा हूं सामने काजी साहब सीना ठोक के कहता हूं बताएं मेरी को करप्शन। छोटी मोटी करप्शन पाकिस्तान में सरकारी गाड़ी गलत इस्तेमाल करना, दफ्तर गलत इस्तेमाल करना, चाय की पत्ती गलत इस्तेमाल करना, टी बैग इस्तेमाल करना, घर वालों को आसाइश देना, ये तो नॉर्मल बात है, इसको करप्शन नहीं समझा जाता। मैं आपके सामने सीना ठोक के कहता हूं मैंने कभी एक धेले की इस तरह की भी करप्शन नहीं की गवर्नमेंट के साथ होते हुए। तो इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, आपके सामने अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब दिया। ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स ना दें जैसे आप ईमानदार बैठे साफियों में, जहां पे करप्ट साफियों की भी लाइन लगी हुई है, वहां पे आप जैसे लोग हैं जो ईमानदार है, तो ऐसे पॉलिटिक्स में भी ईमानदार लोग बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान को अगर पहली दफा कोई ऐसा लीडर मिला है जो लोगों के साथ मुकमका नहीं कर रहा, मुकमका करके हम भी अगले 5 साल आराम से ये जो 3 साल रहते हैं ये भी करें, और हम नून के साथ एक कर लेते हैं पैक्ट कि पीपल्स पार्टी को नुक्कड़ में लगाते हैं, आए हम और आप मिलके खेलते हैं, या पीपल्स पार्टी के साथ मुकमका कर लेते हैं कि नून को नुक्कड़ में लगाते हैं, आए हम मिलके खेलते हैं। हमें ये पॉलिटिक्स नहीं करनी आती।